नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मेरे दूसरे चैनल के नॉकिंग न्यूज़ के बंद होने के मामले में जो भी डेवलपमेंट हैं वो उस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, कुछ यूट्यूब से संवाद शुरू हुआ है। आज काम की खबर पे आते हैं। जिन लोगों को मेरी अपनी चीज़ों में रुचि नहीं है उनके लिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि पहले मैं उनको खबरें दूँ। आज मैं खबरें लेकर आया हूं, ऐसी खबर जो विचित्र किंतु सत्य है। ऐसी खबर पर आप किसी भी हालत में प्रथम दृष्टया पहली नज़र में विश्वास नहीं करेंगे, इसे झूठ मानेंगे, बकवास मानेंगे और हो सकता है कि आप इसे खारिज कर दें। लेकिन ये सत्य है और ये इतना कड़वा सत्य है जो आपको अपना सर जूते से पीटने के लिए मजबूर कर देगा अगर आप इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। क्यों? इसलिए कि हमारी दुनिया के हुक्मरान किस तरह से पॉलिसीज़ बनाते हैं, किस तरह से देश चलाए जाते हैं और किस तरह से दुनिया चलती है, वो कहानी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। कहानी है डोनाल्ड ट्रंप की। जब डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले टेन्योर के लिए 2015-16 के आसपास राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहे थे या राष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी कर रहे थे, तो उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। और वो समस्या थी कि वो कैसे और किस एजेंडे के साथ जनता के सामने जाएं। क्योंकि उनको अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना तो कोई ऐसा फार्मूला लेकर जाना था जो फार्मूला उनको जिता देता। अब भैया, फार्मूला ट्रंप को तो आप जानते ही हैं, उनकी बुद्धि में कहाँ से आए ऐसी नीति जो देश को महान बना दे। अब उनको लगा मेरे दामाद जी जो हैं वो बहुत समझदार हैं, तो उन्होंने उनके दामाद जो हैं डैन कुशनर और वरिष्ठ सलाहकार भी हैं, उनको उन्होंने कहा भाई दामाद जी कोई ऐसा ढूंढ के दे दो जो हमारे को कुछ आइडिया ऐसा दे दे जिस आइडिया को हम चुनाव में बेच सकें। आइडिया चुनाव में बेचने के लिए ही होता है, अब देश चलाने के लिए नहीं होता। देश, हालांकि ट्रंप ने बाद में उससे देश भी चलाया और $6 अरब डूबे अमेरिका के लोगों के। इस कहानी में हम आगे सुनेंगे। तो दामाद जी ने क्या किया कि क्या करें, ससुर जी हैं, बड़े आदमी हैं और कह रहे हैं कि कोई ला के दो। दामाद जी भी वैसे ही थे। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, वो अमेजॉन पे गए। अमेजॉन पे किताबों की दुकान पे गए और किताबों को उन्होंने सर्च करना शुरू कर दिया। पहले अमेजॉन केवल किताबें ही बेचता था, बाकी सामान उसने बाद में बेचना शुरू किया। उस सामान में, उस किताबों में उसको एक किताब मिली और वो किताब उसको लगा बड़े काम आने वाली है। ये काम बन गया। अब किताब खोल के नहीं पढ़ी है किताब, ऐसे किताब का बस टाइटल, पहला पन्ना देख के, मतलब मजनून भांप लिया लिफाफा देख के। किताब पे लिखा था डेथ बाय चाइना। डेथ बाय चाइना एक पीटर नवेरो नाम के लेखक महोदय हैं, उनकी किताब थी। वो अपनी कई किताबें लिख चुके थे, तो उसमें चीन को लेकर तरह तरह की जानकारियाँ ऐसी तरह की बनाया करते थे, डाला करते थे। उनके कुछ शब्द बताता हूँ कि आपके सोफ़े को चीन एसिड के पूल में बदल सकता है। इस तरह का चीन ये है, चीन वो है, चीन से नफ़रत भरा साहित्य। अच्छा, जितने भी दुनिया के देश हैं उनका दुर्भाग्य ये है कि वो अपने नागरिकों को जब खुश नहीं रख पाते हैं अपनी ख़राब आंतरिक व्यवस्था के कारण, और ख़ास तौर पे ऐसे देश जो पूंजीपतियों और अमीरों का पेट भरने में लगे रहते हैं, उनकी तिजोरी भरने में लगे रहते हैं, उनको अपने लोगों को बहलाने के लिए कुछ ना कुछ बहाना चाहिए होता है। एक बहाना होता है बाहरी खतरा। बाहरी खतरे के तौर पे आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर जब मंदी आई तो उसने जो 9/11 है उसको खूब बुनाया बाहरी खतरे के तौर पे। अफ़गानिस्तान, इस्लामिक आतंकवाद, ओसामा बिन लादेन, पता नहीं किस किस नाम पे अमेरिका के लोगों को वो डराता रहा। पूरी दुनिया जानती है कि सऊदी अरब ने कैसे वो डर पैदा करने में मदद की, जिससे अमेरिका के आंतरिक पॉलिटिक्स में इस्लामोफोबिया डाल के उन्होंने लंबे समय तक राज किया। ये एक आइडिया नया था, इसमें चीन का डर दिखाने का आइडिया उनको लगा, वो टाइटल देख के, डेथ बाय चाइना। तो इन्होंने कहा भाई साहब, आप ऐसा लेखक जी, आपने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, किताब नहीं पढ़ी है उसकी अभी, आप एक काम करो, आप हमारे ससुर जी के सलाहकार बन जाओ। आया, और लेखक को क्या चाहिए था भाई, वो एकदम जैसे हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे लेखक रहे हैं जिन्होंने अजीब अजीब इतिहास लिखा है, तो वो उनको लाके मिलवा दिया ट्रंप से। अब उन्होंने
ये कहा कि ठीक है भाई, आप एक काम करो, ये बताओ कि भैया हमारे को एक ऐसा एक्सपर्ट सलाहकार भी दो जो हमको इन सब मामलों में सलाह दे सके, वित्तीय मामलों का सलाहकार हो। तो एक आदमी इंट्रोड्यूस किया गया, रॉन वेरा। रॉन वेरा के विशेषज्ञ के तौर पे एक किताब बनाई गई, एक बाकायदा डॉक्यूमेंट बनाया गया। और वो रॉन वेरा वाला डॉक्यूमेंट आपको ना थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, अभी बहुत मज़ा आने वाला है। रॉन वेरा के नाम से ही मज़ा आ जाएगा, देखना तो आप। तो रॉन वेरा जो है, उन्होंने एक पूरा डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें बताया गया कि कैसे चीन को हम परास्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बोले टैरिफ लगा देंगे, चीन से हम बहुत सारा माल मंगाते हैं, टैरिफ लगा देंगे और उससे हम आगे आ जाएंगे। बोले ये ठीक है। इलेक्शन में इसको बेचते हैं कि मैं चीन के दांत खट्टे कर दूंगा, और उससे निकली पॉलिसी अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका फर्स्ट और चीन के दांत खट्टे करने हैं। बस इस नीति को लेकर ट्रंप चुनाव में उतर गए। अब सवाल आता है कि रॉन वेरा कौन था? तो मैं आपको बताता हूं कि रॉन वेरा एक नाम था जो काल्पनिक था। यानी ये विशेषज्ञ धरती पे था ही नहीं, इस विशेषज्ञ का कोई ईमेल आईडी तक नहीं था, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, इसका जो भी राशन कार्ड होता होगा वहाँ पे वो कुछ भी नहीं था। फिर कौन था ये? भूत था? भूत भी नहीं था, एलियन भी नहीं था। रॉन वेरा, इस आदमी ने जो किताब लिखी थी ना, डेथ बाई चाइना, नेवारो ने, उसमें एक एक्सपर्ट बना हुआ था। तो एक काल्पनिक चरित्र था रॉन वेरा। अब रॉन वेरा का नाम कहाँ से आया? नाम सुन के आप और भी चौंक जाएंगे। नेवारो के जो शब्द नेवारो के नाम में जो अक्षर थे, उन अक्षरों को आगे पीछे करके कैरेक्टर बनाया गया था रॉन वेरा। अब आप कहोगे मुझे कैसे पता? तो इस बारे में बाकायदा जो पार्टनर था उस वक्त, इस किताब को लिखने वाला को राइटर, उसने पीटर नवेरो का जो को राइटर था, जिसने साथ में किताब लिखी थी, उसने इस बात का खुलासा किया कि रॉन वेरा भैया कोई आदमी नहीं है। रॉन वेरा तो इसने अपने नाम के अक्षर आगे पीछे करके एक बना लिया था किताब में फिक्शियस कैरेक्टर। यानी एक काल्पनिक चरित्र अमेरिका के राष्ट्रपति का सलाहकार था, और अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप उस काल्पनिक चरित्र, जैसे हमारे यहाँ पे याद कीजिए कि एक कोई एनजीओ था महाराष्ट्र का, उसने कुछ सलाह दे दी 4 आदमियों ने, और उसके बेसिस पे जो है वो पूरी नोटबंदी हो गई थी। ऐसे ही रॉन वेरा जो हैं, उनके आधार पर ये पूरा का पूरा अमेरिका की नीति चली। नीति चलने से क्या तबाही हुई, इस पे आगे आएंगे। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि रचेल मीडो हैं, MSNBC की पत्रकार। रचेल मीडो अमेरिकी पत्रकार हैं जिन्होंने खोज करके रॉन वेरा का खुलासा किया और ये रिपोर्ट जनता के सामने रखी, और उन्होंने इसको बताया कि भैया ये कहानी क्या है। ग्रेग ऑट्री वो आदमी है जो सह लेखक था, जिसने माना कि रॉन वेरा एक इंटरनल मजाक था, जिसको कैरेक्टर बना के डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन का सलाह बना दिया गया था। और इस तरह पता चलता है कि किस तरह अमेरिका की नीतियां बनती हैं। अभी आगे आइए इस नीति से तबाही क्या हुई। और इसके पहले 1980 में ट्रंप ने भी फर्जी नाम रख के काम किया था, यानी वो खुद भी फर्जीवाड़ा करते रहे हैं। और ट्रंप ने 1980 में एक नकली पहचान बनाई थी, और वो एक फेक स्पोक्स पर्सन बन गए थे, मतलब प्रवक्ता। खुद को प्रचारित करने के लिए उन्होंने एक स्पोक्स पर्सन बना दिया था। जैसे संबित पात्रा ना होके कोई एक नाम बना दे मोदी जी, और मोदी जी खुद ही उस जो है वो बन जाएं, और लोगों को प्रेस रिलीज वगैरह भेजते रहें फर्जी साइन करके। यानी ट्रंप ने खुद का ही एक नाम रख लिया था, और उस नाम से वो खुद का ही स्पोक्स पर्सन बन गया था 1980 में। और वो जो नाम रखा था वो था जॉन बैरन। यानी जॉन बैरन भी एक काल्पनिक चरित्र था। आप अमेरिका की ये गाथा सुन के चौंकेंगे। और रॉन वेरा और नवेरो की जो पूरी कहानी है, इसकी पुष्टि न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाकायदा की है। मैं आपको वो सारी की सारी फैक्ट चेक साइट की दूसरी जितनी कटिंग्स मैं लगा रहा हूँ उसमें, ताकि किसी भी तरह का कोई संदेश न रहे। और रॉन वेरा के उद्धरण और नवेरो के स्पष्टीकरण बाकायदा वहाँ के NPR ने, नेशनल पब्लिक रेडियो ने प्रसारित किए हैं। अब इससे ये पता चलता है कि किस तरह से अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी नीतियां बनाया करता था। अब आते हैं कि इस नीति से नुकसान क्या हुआ। नुकसान ये हुआ कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में चीन पर बड़ी संख्या में लगा दिए थे सैंक्शन, तब भी सैंक्शन लगाए थे,
और सैंक्शन लगाने के कारण वहाँ का जो स्टॉक मार्केट है वो पूरी तरह डूब गया था। डाउ जोन्स जो है उसका जो हाल हुआ था वो ये हुआ था कि करीब 2013 अंक वो गिर गया था। अब तक की सबसे बड़ी गिरावट थी वो। मार्च 2020 में डाउ फिर गिरा 2352 अंक और 16 मार्च 2020 को 2997 अंक फिर गिरा। यानी बार बार रिकॉर्ड बना रहा था गिरने के डाउ जोन्स, और 1500 अंकों की गिरावट वाली बात 2 बार इसके बाद आई है, जिसको फैक्ट चेक में सही माना गया है। अब ये ट्रंप की जो नीति है उसके कारण जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो अरबों रुपए का नुकसान अमेरिका के इन्वेस्टर्स को होता है। हालांकि जानकारों का कहना यह है कि उस समय कोविड का समय भी था, तो मार्केट गिरने के लिए पूरी तरह इस नीति को जिम्मेदार नहीं मान सकते। लेकिन अगर ये ट्रंप का उटपटांग पॉलिसी रॉन वेरा ना आई होती तो बाजार की इतनी दुर्गति नहीं होती, क्योंकि एक तो आप कोविड से लड़ रहे हो, दूसरी तरफ आपने जहाँ से राशन आता है उस दुकान पे ही आपने टैक्स लगा दिया। चीन क्या है, दुनिया की फैक्ट्री, दुनिया का सप्लायर, सब कुछ है। तो उस पर अगर आपने जैसे आजकल टैरिफ लगा दिया, और टैरिफ लगाने के बाद त्राहिमाम मचा हुआ है। 4 दिन के अंदर, कल का वीडियो देख लीजिएगा मेरा, 4 दिन के अंदर ही ट्रंप को वापस लेने पड़े 23% सैंक्शंस। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि किस हद तक दुनिया में ये जो चौधरी सरपंच पंच बैठे हुए हैं अलग अलग देशों के चौकीदार बन के, इनकी मानसिक स्थिति क्या है। ये रुपया फेंक के साम दाम दंड भेद से चुनाव लड़ना जीतना जानते हैं, और चुनाव जीतने के बाद देश चलाना नहीं जानते हैं। ये बार बार साबित हो रहा है कि इन लोगों के पास में ये खोखला प्रचार कर सकते हैं, माहौल बना के रख सकते हैं। 4 साल ट्रंप बना के रख सकता है, 5 साल कोई और बना के रख सकता है, लेकिन चुनाव का टाइम आने पर चुनाव जीत भी सकते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि देश चलाने से ज़्यादा इनको ये पता है कि मुझे चुनाव कैसे जीतना है। उसके लिए किसी रॉन वेरा एन वेरा को उठा के बना के और पूरा प्रचार कर आके, आप सोचिए अमेजोन पे जाके एक किताब का कवर पेज देख के वो तय कर लेता है कि ये कवर पेज अच्छा है, यानी ये पॉलिसी बनेगी। और वो आदमी आता है अपने काल्पनिक चरित्र के नाम से, एक पॉलिसी बनती है और वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट बाकायदा सर्कुलेट किया जाता है। उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ट्रंप का कैंपेन चलता है, ट्रंप चुनाव जीतता है, और चुनाव जीतने के बाद ट्रंप सैंक्शन लगाता है। अब आते हैं हमारे चैनल की अपडेट पे। अब यूट्यूब दूसरा खेल खेल रहा है। उसने स्वीकार कर लिया है कि हैकिंग हुई है। रिट्रीव करने के नाम पर वो बता रहा है कि हमारा एक ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी को हैकर्स ने काबू कर लिया था। अब उस ईमेल आईडी को हमने ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक करने के बाद जब उस ईमेल आईडी से हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि इस ईमेल आईडी को अब हमने ब्लॉक कर दिया, आपका गूगल अकाउंट। अब इस गूगल अकाउंट को आपको खोलना पड़ेगा। कैसे खोलेंगे? तो उन्होंने बताया ये स्टेप है, आगे आगे जाओ। जब आगे आगे जाओगे तो वो आपसे मांगता है मोबाइल नंबर दीजिए, जो आपने मोबाइल नंबर डाला हुआ था, जिस पे हम आपको OTP भेजेंगे, जो आपका सिक्योरिटी मोबाइल नंबर है। अब हैकर ने वो मोबाइल नंबर दोनों बदल दिए हैं। अब वो पूछता है कि आप अपना, ठीक है कोई नहीं, अगर दूसरा तरीका, ट्राई अनदर वे, तो वो कहता है ईमेल आईडी दीजिए। तो ईमेल आईडी भी हैकर जो है वो बदल चुका है। उसके बाद कहता है कि कोई एक ईमेल आईडी दे दीजिए जिस ईमेल आईडी को पे हम आपसे बात कर सकें। आप धरती की कोई भी ईमेल आईडी उस पर डालते हो, उस ईमेल आईडी को स्वीकार नहीं करता है, कहता है ये आपकी ईमेल आईडी नहीं है। अब आप सोचिए, ये तो उन्होंने तरीका बताया, चलो भाई हो सकता है तकनीकी चीज़ें, लेकिन 10 बार इस मेल का हम जवाब दे चुके हैं कि ये तरीका आपका भाई साहब काम नहीं कर रहा है। दोबारा से वही मेल आ जाता है, कॉपी पेस्ट करो भेज दो। टाइम बाइंग कर रहे हैं, 3 दिन होने जा रहे हैं, वो केवल वक्त जाया कर रहे हैं हमारा और अपना। भाई उन्होंने उनको वीडियो बना के भेज दिया कि देखो कैसे कैसे क्लिक करो, कहाँ मामला रुक जा रहा है। अगले दिन फिर वही मेल आ जा रहा है। तो ये एक संघर्ष चल रहा है, लेकिन इस संघर्ष में एक पॉजिटिव बात यह है कि यूट्यूब मान रहा है कि हाँ हैकिंग हुई थी। अब हमारा अकाउंट हमको वापस मिलने में कितने पापड़ बिलवाएगा ये भगवान जाने, लेकिन इतना पता लगता है इनकी व्यवस्था का भगवान ही मालिक है, क्योंकि इनके सिस्टम में लोग मेल पढ़ते ही नहीं हैं।
हम मेल का जवाब दे रहे हैं, दूसरे दिन वही मेल आ जा रही है, उसका जवाब दे रहे हैं, वही मेल आ जा रही है, मतलब रोज़ वही मेल आ रही है, हम उसका वही जवाब दे रहे हैं, वो फिर से वही मेल भेज रहा है। ये एक तरीका चल रहा है। बहरहाल, जब अमेरिका के राष्ट्रपति की व्यवस्था ऐसी है तो अमेरिका के किसी गूगल जैसे संस्थान की हो तो कौन सी बड़ी बात है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।